who is Shri धर्मेंद्र प्रधान। वो श्री धर्मेंद्र प्रधान, क्या किसी को पता है? ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? शिक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन का मतलब क्या होगा? शिक्षा। और मिनिस्टर का मतलब क्या होगा? मंत्री। तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान है वो हमारे क्या होगा? शिक्षा मंत्री। बस इतना तुम लोगों को याद रखना। और उनके पास पार्लियामेंट्री है, उनके पास और ऑफिसेस हैं, लेकिन मेनली ये शिक्षा मंत्री, मेनली शिक्षा मंत्री। ठीक है, और क्या है? और ये जो स्किल जानते हो, स्किल कोई चीज सिखाना, कोई चीज सीखना सिखाना, स्किल जानते हो? साइकिल सीखना एक स्किल है, बताओ। साइकिल सीखना, सिलाई सीखना, फाइटिंग सीखना, ये सब एक स्किल है। क्या है? स्किल है। तो ये जो है, ये भाई साहब एक स्किल के भी मिनिस्टर ऑफ स्किल के भी मंत्री हैं, एंड डेवलपमेंट स्किल के भी मंत्री हैं, और डेवलपमेंट, स्किल एंड डेवलपमेंट मतलब स्किल का डेवलप करना, स्किल का डेवलप करना। हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, साइकिल को और बढ़िया से चलाना, उसमें स्टंट सिखाना, उसमें फिर उसको खराब साइकिल जो भी है यार, स्किल का मतलब जो भी हम सीख रहे हैं और जो हमें ना आता हो वो स्किल हो गया, और उसी का डेवलपमेंट करना और बढ़ा चढ़कर बताना। तो ये दो चीजों को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। कौन? श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान। क्या कहेगा? श्री धर्मेंद्र। हाँ, श्री धर्मेंद्र प्रधान। आगे 11वां है प्रहलाद जोशी। श्री प्रहलाद जोशी, क्या लिखोगे? हु इज श्री प्रहलाद जोशी? Who is Shri Prahlad Joshi? Who is Shri Prahlad Joshi? ऐसे लिखना। देखिए, ये क्या है? जो प्रहलाद जोशी हैं वो कोल जानते हो? कोयला जानते हो? माइंस जानते हो? माइंस के जरिए ही कोयला निकाला जाता है, माइंस के जरिए ही कोयला निकाला जाता है। और ये जो है उन्हीं के मंत्री, कोयला और माइंस मतलब खनन, उनके मंत्री हैं ये। और ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी मंत्री हैं। पार्लियामेंट्री मतलब, पार्लियामेंट माने होता है संसद। क्या होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट माने होता है संसद। पार्लियामेंटरी मतलब होता है कि संसद से, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसद से जितने भी, जैसे संसद से जुड़ी खबर, संसद से जुड़ी समस्याएं, उन सब की क्या है ये? मंत्री। संसद से जुड़ी समस्याएं का मतलब है उसमें सुविधा, उसमें जो सुविधा होता है, सुविधा देना किसी चीज को, किसी चीज का, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये मिनिस्टर ऑफ, तीन चीजों के मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ कोल यानी कोयला, मिनिस्टर ऑफ माइंस, माइंस माने खनन। क्या बोलते हैं? खनन। अब एक बात बताओ मुझे,
ये मंत्रियों के नाम याद करते ही क्यों हैं? बताओ। जानकारी के लिए। जानकारी के लिए। जानकारी किस काम की है? काम क्या आने वाला है? देखो, IAS सुना है सबने? IAS सबने सुना है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसमें 4 पेपर क्या जान लो, सारा ही सभी पेपर्स इंग्लिश और इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश हिंदी इनको छोड़ के सभी पेपर्स होते हैं जीएस 4 पेपर जीएस के होते हैं। और प्रीलिम्स में भी इनके 3 स्टेज होते हैं, 3 बार पेपर देना पड़ेगा। पूरा 1 साल खाली पेपर देने चला जाता है। तो ये आईएएस के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो तो इन सबकी जरूरत पड़ती है। इसमें से कोई ऐसे मुख्य चीजें हैं जो हमें जाननी होती है। जैसे कि मुख्य चीजें जो अपवाद हैं वही क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में अपवाद आते हैं, मैंने आपको बताया था, अभी आगे आएंगे भी। जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं उन्होंने दे दिया इस्तीफा, जो रामचंद्र प्रसाद हैं उन्होंने दे दिया इस्तीफा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो 2019 में जब भाजपा सरकार आई, तो भाजपा सरकार आने के बाद इन्होंने जो मंत्रिमंडल का गठन किया, क्या किया? गठन किया, तो वो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। फिर इन्होंने संशोधन किया, 12 मिनिस्टर्स, कितने मिनिस्टर्स? 12 मंत्रियों को मोदी चाचा कर दिए स्थापित। इनकी जगह हट गया, उनकी जगह कोई और आ गया। बोलो। जो आए थे 7/7/2021 में। हाँ, और ये कब किया गया था? ये संशोधन कब किया गया था? संशोधन किया गया 7 जुलाई 2021 को। 7 जुलाई 2021 को ये किया गया। अब ये जो गठन किया वो नहीं चला, फिर संशोधन किए 7 जुलाई 2021 को, फिर 12 मंत्रियों को अपने उसमें लिए, 12 मंत्रियों को हटाए। इन सब में से क्वेश्चन फंस, और ये क्वेश्चन फंसते ही हैं, ये जरूरी है। पूछ लेगा 2021 में कोयलों के, यानी कोयलों के खनन में इतनी मान लीजिए असुविधा हुई थी, तो इतनी असुविधा हुई, मान लीजिए कोई आपसे भूल हुई है मंत्रियों से, मान लीजिए कोई भूल हुई और उसमें नेक्स्ट है श्री नारायण टाटूराणी। श्री नारायण टाटूराणी क्या लिखोगे? हु इज श्री नारायण टाटूराणी? हु इज श्री नारायण टाटूराणी? नारायण टाटूराणी। अब ये हैं मिनिस्टर ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब होता है इंडस्ट्री, जहां पे काम हो रहा है। बताओ। ये श्री नारायण टाटूराणी क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस माने, एंटरप्राइजेस मतलब होता है जहां पे जैसे कोई फैक्ट्री है वो बहुत बड़े स्तर की ना हो, वो मीडियम हो। एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री बहुत मीडियम, एक आपकी बाटा तो बहुत बड़ा हो गया ना, बाटा बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कंपनी, वो हैवी इंडस्ट्री है। मीडियम माइक्रो स्मॉल दुकानें,
दुकान एक शटर खोल लिया, उसमें रख लिया या एक मशीन रख लिया, वहां वो एक एंटरप्राइजेस होगी। वो माइक्रो स्मॉल, माइक्रो मतलब बहुत छोटी दुकान, स्मॉल वाली थोड़ी सी बड़ी फैक्ट्री हो, मीडियम वाली उससे ज्यादा बड़ी, उससे ज्यादा बड़ी। तो वो क्या है, अब यहाँ पे बटवा में जो खुला है, यहाँ पे जो खुला है वो कौन सी इंडस्ट्री? वो मीडियम इंडस्ट्री। ये टाटा वाला मीडियम इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री तुमको बताएंगे टाटा स्टील, वो हैवी इंडस्ट्री। मीडियम, स्मॉल और माइक्रो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको, उनके मंत्री, उनको संभालने वाले हैं श्री नारायण टाटू राणे, यही है। 13वां है श्री मुख्तार अब्बास, श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री सर्बानंद सोनोवाल। लिखो हु इज श्री सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल कौन है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष, मिनिस्टर ऑफ आयुष। आयुष स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजें हैं। स्वास्थ्य समझ रहे हो, जैसे बंदे को आ रहा खांसी तो मैं जाना चाहिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाइयाँ जहां से लाएगा वो भी आयुष के अंदर, दवाइयाँ जहां बनेंगी वो भी आयुष। स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आयुष के अंदर। आयुष के मिनिस्टर हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल क्या है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। अब हमारे चहीते आ गए जिन्होंने दे दिया इस्तीफा। अब हमारे चहीते आ गए जिन्होंने दे दिया इस्तीफा। इस्तीफा इन्होंने क्यों दिया? इतना सबका हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। देखो ये मत जानो कि हम कैमरे के सामने पढ़ रहे हैं, ये जानो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। हम भी यही जान रहे हैं कि हम कैमरा नहीं पढ़ा रहे, हम जैसे डॉक्टर बोलते थे वैसे स्टोर में। कितना हुआ था? अच्छा भैया, ये वाटरवेज क्या हुआ? वाटरवेज माने होता है पानी का रास्ता। पानी का रास्ता। इसमें इनका क्या है? पोर्ट्स यानी हुआ बंदरगाह। पोर्ट्स यानी हुआ बंदरगाह। सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। बॉम्बे हट गया, मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह और बंदरगाह के मालिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके मिनिस्टर जो हैं वो एक ही है। कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। इंडिया में जितने बंदरगाह हैं, जितने पोर्ट है, सबके मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल। शिपिंग यानी जब हम कोई चीज शिप में शिफ्ट करते हैं, शिपिंग यानी ढोना। एक चीज यहाँ से हमने उठाया और वहां हमने रख दिया। गंगा नदी में व्यापार होता है, हर नदियों में व्यापार होता है,
हर नदियों में नावें चलती हैं। और वाटरवेज यानी रास्ता, नदियों से होता हुआ, झीलों से होता हुआ, इसके बाद झीलों से रास्ता नहीं जाएगा, लेकिन नदियों से होता हुआ और समुद्रों से होता हुआ जो रास्ता जाता है उसे कहते हैं वाटरवेज। और इन सब के जो मंत्री हैं वो क्या है, श्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तुमको बोले ना कैमरा नहीं लगा है, तुम वहां देखो। अब एक ही बार देखो ना, खाली खाली एक ही बार देखो ना। देखो जितने भी मंत्री के नाम लिखा है उसमें से कम जितना लिखा है, जैसे आज लिखा है 10, उसमें से 5 याद होना चाहिए। आज लिखा है 15, उसमें से 10 याद होना चाहिए। आज लिखा है 20, उसमें से 17-18 याद कर लो। कितना हुआ? वो इसको मिटा दे। चलो इसको कर दिए। अब है हमारे सामने उपस्थित श्री मुख्तार अब्बास नकवी। वो कट गए। ये किसके मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या दे दिया है? उन्होंने दिया इस्तीफा। इनका मंत्रालय क्या था? माइनॉरिटी अफेयर्स। इनका मंत्रालय क्या था? माइनॉरिटी अफेयर्स। अब ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स है कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है? श्रीमती जुबिन ईरानी। श्रीमती तुम लोगों को लिखवाया है इसके अंदर पे स्मृति जुबिन ईरानी। ये संभालो। ठीक है, अगला है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देखो, हु इज, ऐसे मत लिखना, जो हम बोल रहे हैं फिर से ध्यान से सुनना, आपकी बार अलग। हु इज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कौन है मिनिस्टर सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का? एम्पावरमेंट का मतलब क्या होगा? सशक्तिकरण। इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट का कह रहा है सशक्तिकरण। क्या होता है? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण जो होता है वो कभी कभी हम वुमेन्स के लिए यूज करते हैं, कभी कभी हम चाइल्ड के लिए यूज करते हैं, और बाकी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके लिए हम, या फिर लोग हैं जिनके लिए हम एम्पावरमेंट में यूज करते हैं, मतलब उनसे उनका सशक्तिकरण करना। बता, सशक्तिकरण मतलब होता है जैसे कि हम किसी चीज को मजबूत करते हैं। हम कह रहे हैं कि आज तक स्त्रियों को दबाते रखा गया है, अब इनको उभरने के लिए सशक्तिकरण का कदम, पहला कदम, दूसरा कदम, ऐसे कदम उठाए जाते हैं, अनेक कदम उठाए जाते हैं। अभी मैं कौन से लेवल पर पढ़ा हूँ? स्कूल लेवल। बच्चों, तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो। 2-3 साल बाद पहुंच जाओगे 10th में, बच्चे हो।
हाँ, तो एम्पावरमेंट का मतलब समझ रहे हैं? एम्पावरमेंट मतलब होता है सशक्तिकरण, कि हम किसी भी मतलब किसी समुदाय को उसको प्रोत्साहित करें और वो सशक्त हो, मतलब मजबूत हो। और ये जो है इसमें आपने लिखा हु इज मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, इसका आंसर है डॉक्टर, देखिए डॉक्टर वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसका आंसर है। सोशल जस्टिस का मतलब सोशल मतलब समाज, और जस्टिस मतलब न्याय, समझ गए? अगला करें, हो गया ना? अगला है श्री गिरिराज सिंह, ये रूरल डेवलपमेंट, रूरल माने गांव, ग्रामीण, डेवलपमेंट ग्राम का, वो क्या करवाना, ग्राम का विकास करवाना, डेवलपमेंट माने विकास, ग्रामीण अवस्था पे जो गांव है वो बहुत पिछड़ी गांव है उसको विकास करवाना, ये रूरल डेवलपमेंट है। और पंचायती राज गांव में होती है, ये उसके भी मिनिस्टर है, ये उसके भी मंत्री हैं, ये उसके भी मिनिस्टर। तो लिखो हु इज द मिनिस्टर ऑफ, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज, इसके मिनिस्टर हैं श्री, आंसर इसका गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह। देखो इसका जो ट्रिक याद करने का, तो कैसे याद करोगे? देखो रूरल माने गांव, गांव घिरा नहीं होता लेकिन गिरी हुई हालत में होती है। गांव क्या होती है? गिरी हुई हालत में होती है, ठीक है। अब ये चाचा क्या करेंगे, ये जो चाचा है गिरिराज सिंह, इनका नाम है गिरी है, गिरिराज सिंह। और ये जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल यानी गांव, रूरल यानी गांव, और डेवलपमेंट यानी विकास, और पंचायती राज यानी पंचायती राज, ठीक। अब विकासवा किसी का नाम होगा वो पीट देगा, उठा के विकासवा बोलना, तो मत पीटो भैया, नाम हमारा पीट देगा उठा के, क्या करोगे? करो विकासवा। जो विकास है किसका कर रहे हैं? गांव का। गांव गिरी हुई हालत में, और इनका नाम गिरिराज। तो गिरी हुई हालत में गांव है, गांव का रूरल, रूरल क्या है? गिरी हुई हालत में, और गिरिराज सिंह का नाम है। तो गिरिराज सिंह किसके मिनिस्टर हुए? रूरल डेवलपमेंट के, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मिनिस्टर गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह इतना याद हुआ? आगे आगे भैया श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य श्री, ऐसे लेना हु इज द मिनिस्टर ऑफ, ऐसे लिखो हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। क्लास में बकवास नहीं, और बकवास कहाँ कर रहा था ये? नहीं, इसको खांसी आ रही है। इसको खांसी आ रही थी।
हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड, देखो जो रामचंद्र प्रसाद स्टील उनके मिनिस्टर थे, मंत्री, वो दे दिए इस्तीफा। क्या दे दिए? इस्तीफा। और वो जो मंत्रालय था वो किसके पास अटक के आ गया? इनके पास, मिनिस्टर ऑफ स्टील, मिनिस्टर ऑफ स्टील, मिनिस्टर ऑफ स्टील। हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील? ये हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पे आंसर कौन है? श्री। श्री के बाद ज्योति, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया कौन है? मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्टर ऑफ सिविल। सिविल एविएशन का मतलब होता है, सिविल माने हम लोग, सिविल माने नागरिक, सिविल माने नागरिक एविएशन। वो एम का मतलब क्या है? एम भैया इनका नाम है, जैसे आप बोले अमित के सोनी, तो अमित के सोनी बोल सकते हैं, वैसे इनका ज्योतिरादित्य एम सिंधिया होगा उसको। क्या बोलते हैं? सिंधिया। आगे देखो, अब आगे मत देखो, हो गया आप लोगों का टाइम। क्विज का करोगे? क्विज